नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। आज का हमारा वीडियो होने वाला है दिल्ली पुलिस पीवाईक्यू सीरीज स्टैटिक जीके का। इसकी जो हमने पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है उसका वीडियो है हमारा 5वां। आज के इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं 180 क्वेश्चंस तक। आज 181 से हम शुरू करने वाले हैं। वर्ष 2017 में निम्न में से किस देश ने अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी? 2017 में किस देश ने अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। भारत सरकार ने 2017 में अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी। यह टूर्नामेंट कहाँ पर खेला गया था? तो यह भारत के कई शहरों में इसका आयोजन किया गया था, जिनमें से न्यू दिल्ली था आपका, मुंबई था आपका, मुंबई हुआ, गुवाहाटी हुआ, साथ ही गोवा, कोच्चि और कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किस वर्ष से शुरुआत हुए थे? 2020 से। इसका पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा। उड़ीसा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, डूरंड कप, थॉमस कप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिलीप ट्रॉफी। यह क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। डूरंड की बात की है, डूरंड कप किससे है आपका? यह फुटबॉल से है। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है डूरंड ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी की बात की जाए आपकी, किससे संबंधित है? तो यह भी फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी। थॉमस कप किससे संबंधित है? यह किससे है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन से क्या है? थॉमस कप। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य कुमार यादव निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? सूर्य कुमार यादव है, वो किस खेल से संबंधित है? या क्रिकेट से संबंधित है? सूर्य कुमार यादव। टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेनिस कोर्ट की जो लंबाई है वो कितनी होती है? 78 फीट। याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय जो खेल थे उनका आयोजन किस राज्य में किया गया था या किस शहर में किया गया था? लखनऊ में, यूपी में। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2022 में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया था? वर्ष 2022 में जो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था वह किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 तीसरी नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप T20 चैंपियनशिप का खिताब जीता था? किस देश ने तीसरी नेत्रहीन विश्व कप T20 कप किसके द्वारा जीता गया था? तो यह भारत के द्वारा जीता गया था। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये आपका प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये गलत हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? 12। तो ये ऑप्शन तो 11 खिलाड़ी दिए हैं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में से एक आपका होगा। प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ियों से बनी होती है, जिसमें किसी भी समय केवल 5 को ही कोर्ट में जाने की अनुमति होती है। किसी भी समय कोर्ट में केवल 5 खिलाड़ी इसके कोर्ट के अंदर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ियों से बनी होती है, लेकिन कोर्ट के समय में एक समय में केवल 5 खिलाड़ी अंदर होते हैं। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से योगेश कथुनिया डिस्क थ्रो से संबंधित हैं, बिल्कुल। निषाद कुमार ऊंची कूद से संबंधित हैं, ये भी सही है आपका। भावना पटेल पैराशूटिंग से, ये गलत है। भावना पटेल जो है वह किससे संबंधित हैं? टेबल टेनिस, ये टेबल टेनिस की प्लेयर हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाविना पटेल किससे हैं? टेबल टेनिस से, जबकि पैराशूटिंग से नहीं। अगला प्रश्न है आपका, बेल्जियम ने पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन हॉकी FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी 2018 विश्व कप जीता, जो किस देश में आयोजित किया गया था? बेल्जियम ने पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन हॉकी FIH 2018 का जो खिताब जीता था, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो भारत में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है? 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर है वह क्या है, ये आपको बताना है। तो उसका शुभंकर क्या है? मोगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का, ये 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इनका आयोजन किया गया था आपका गोवा में। यह कब आयोजित हुए थे? 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 में। इसका आयोजन कब हुआ था? 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में लेफ्ट आर्म लेग स्पिन को के रूप में जाना जाता है? लेफ्ट आर्म लेग स्पिन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाइनामैन बॉल। अपने चाइनामैन किस खिलाड़ी को कहा जाता है? भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता है कुलदीप यादव को। कुलदीप यादव को। अगला प्रश्न है, SAFF चैंपियनशिप 2023 के आयोजन की मेजबानी किस शहर ने की थी? SAFF चैंपियनशिप 2023 के आयोजन की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु शहर ने इसकी मेजबानी की थी। SAFF का फुल फॉर्म क्या होता है? दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। अगला प्रश्न है आपका, मेंटोनेट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मेंटोनेट जो शब्द है वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका वॉलीबॉल से। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पारंपरिक खेल यूबी लक्पी किस राज्य में खेला जाता है? पारंपरिक खेल है आपका यूबी लक्पी, यह किस राज्य में खेला जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस राज्य में खेला जाता है? यह मणिपुर में खेला जाने वाला एक पारंपरिक खेल है, यूबी लक्पी सॉरी। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 197, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी बिलियर्ड्स से संबंधित है? निम्न में से कौन सा खिलाड़ी बिलियर्ड्स से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गीत शेट्टी। ये बिलियर्ड्स से संबंधित प्लेयर है। फुटबॉल 2027 एशियाई कप की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? फुटबॉल 2027 एशिया कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की थी? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। अगला प्रश्न है, प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसके द्वारा जीता गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीराबाई चानू जी के द्वारा। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? IBA महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? भारत के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में खालिस्तान यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA ने पहली बार बास्केटबॉल की शुरुआत की थी? किस शहर में यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन ने पहली बार बास्केटबॉल की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता।
यह कब की गई थी अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो यह की गई थी 6 जून 1844 को। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक खाली स्थान होता है। लिबेरो क्या होता है? वॉलीबॉल के एक खेल में विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी को बोलते हैं लिबेरो। ये शब्द भी पूछा जा सकता है, लिबेरो किस खेल से संबंधित है? तो यह वॉलीबॉल से संबंधित है लिबेरो। अगला प्रश्न है, 2 फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच खालिस्तान वर्ष का अंतराल होता है। 2 फीफा वर्ल्ड कप मतलब फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है? सिंपल प्रश्न इस तरह से पूछा गया है, ये घुमा के दे दिया थोड़ा। यह कितने वर्ष में होता है? 4 वर्ष के अंतराल में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है। कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप सभी को पता होगा कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं प्रत्येक टीम में? 7 प्लेयर। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, आप सभी को पता है। फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं। कबड्डी खेल में कितने मिनट तक राउंड चलता है? कबड्डी का खेल कितने मिनट तक रहता है? इसका अगर पूछ लिया जाए आपसे कि कबड्डी कितने टाइम तक चलता है, यह गेम ये चलता है 40 मिनट तक। ये पूछा जा चुका है कई बार। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित हुआ था? कॉमनवेल्थ का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो वर्ष 2000 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। निम्न में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? IOA है, उसके पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे भारतीय ओलंपिक संघ के? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर दोराबजी टाटा जी को। इनको पहले भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष चुना गया था। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? 1951 में भारत के द्वारा एशियाई खेलों की पहली बार मेजबानी की गई थी। मैग्नस कार्लसन खालिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। मैग्नस कार्लसन किस देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? तो यह नॉर्वे के हैं, याद रखिएगा ऐसे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2023 में पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा, या सबसे ज़्यादा मेडल किस राज्य के द्वारा जीते गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र शीर्ष पोजीशन पर रहा था। फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी, जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया था, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व खिलाड़ी थे। किस खेल से संबंधित थे फुटबॉल खिलाड़ी? राष्ट्रीय स्तर पर वे भूतपूर्व खिलाड़ी भी थे, जिन्होंने ख्याति फुटबॉल प्लेयर के रूप में मिली थी चुन्नी गोस्वामी को। लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर किस खेल से संबंधित थे, ये आपको पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिकेट खिलाड़ी। यह पहले राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेटर भी रहे हैं, उसके बाद इन्होंने फुटबॉल में एक अच्छी पहचान बनाई चुन्नी गोस्वामी जी ने। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था? महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव वर्ष 1975 में शुरू किया गया था। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव। प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। चीन के द्वारा प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी की गई थी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब जीता था? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1980 में। यह प्रश्न आपका रिपीटेड है, पहले भी 2023 के अन्य शिफ्टों में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1983 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान था? कौन था? कपिल देव। यह कितने ओवर का गेम था? 60 ओवर का। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 50, 60 और 20 ओवर के वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, जीत रखे हैं। वर्ल्ड कप 50, 60 और 20 ओवर के वर्ल्ड कप जीत रखे हैं। भारत एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जिसमें से 1983 में जो गेम हुआ था वो 60 ओवर का हुआ था। वहीं 2011 में जो जीता गया था वो 50 ओवर का, उस T20 भी इंडिया जीत के
जीते हुए है। प्रश्न क्रमांक 217 है आपका, FIH एशिया कप फुटबॉल हॉकी 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? FIH एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंडोनेशिया। FIH एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 की मेजबानी इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी। 3 सेकंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है? 3 सेकंड जो नियम है किस खेल में लागू किया जाता है? या बास्केटबॉल में लागू किया जाता है 3 सेकंड नियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शतरंज का शासी निकाय है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शतरंज का शासी निकाय है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? FIDE। FIDE अंतर्राष्ट्रीय संगठन शतरंज का शासी निकाय है जो सभी शतरंज प्रतियोगिताओं का संचालन करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी अगर पूछ लिया जाए? FIDE की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, US यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? US का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था। यह किस वर्ष में बदला गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2021 में भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। प्रत्येक कबड्डी मैच की देख रेख के लिए कितने अधिकारी होते हैं? कबड्डी मैच की देख रेख के लिए कितने अधिकारी होते हैं? 6। यह प्रश्न आपका पूछा जा चुका है 2023 में। 3000 मीटर स्टेपल चेस रेस में कुल कितने जंप होते हैं? 3000 मीटर स्टेपल चेज में कुल कितने जंप होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 35 जंप। 3000 मीटर स्टेपल चेस में 35 जंप होते हैं। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1951 में। अगला प्रश्न है आपका, इंडियन सुपर लीग ISL का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? ISL इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण यह आयोजित किया गया था 2014 में। इसका याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनियमन समय अवधि रेगुलेशन टाइम कितना होता है? किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनियमन समय कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में राष्ट्रमंडलीय खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय मंडलीय खेल थे उनका आयोजन किस वर्ष में किया गया था? 2010 में। प्रश्न क्रमांक 229 है, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष कब किया जाता है? 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 2018 संस्करण की मेजबानी किसने की थी? राष्ट्रमंडल खेलों के 2018 संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? यह प्रश्न 2020 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। राष्ट्रमंडलीय खेलों के 2018 संस्करण की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई थी। इसका अगर पूछा जाए 23वां संस्करण अभी होने वाला है, 23rd संस्करण होने वाला है। यह कब होगा? तो यह होगा आपका 2026 में। कहाँ पर आयोजित होगा अगर पूछ लिया जाए तो यह आयोजित होगा स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेलों के 23rd जो संस्करण है वो 2026 में आयोजित होगा। कहाँ पर होगा? स्कॉटलैंड में। तो दोस्तों ये थे 50 प्रश्न आज के इस वीडियो के। अगर ये वीडियो
या ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और भी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। लगभग 350 प्रश्न इस सीरीज़ में मैं कराने वाला हूँ स्टैटिक जीके के। इसके बाद हम वीडियो लाएंगे एक एक करके सभी दिल्ली पुलिस में जितने भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को कवर किया जाएगा। इसीलिए आप चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।